हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। यहाँ पे ऑल टुगेदर 5 एमसीक्यूज है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज के साथ। सो पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो हमें ओरिजिन से -6,8 कितना दूर है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये है ओरिजिन जिसकी कोऑर्डिनेट होती है 0,0। इसका डिस्टेंस हमें बताना है ये पॉइंट P से कितना दूर है। इसके लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 आप मान सकते हैं। इस दोनों में से किसी को भी आप x1 y1, इस कोऑर्डिनेट को अगर आप x1 y1 मानते हो तो इसको x2 y2 मान लो। सो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे। ये हो जाएगा, देखिए -6 -0, -6 -0 का होल स्क्वायर प्लस 8 -0 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस आ जाएगा -6 -0 इस -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 8 -0 इस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सो दिस इज इक्वल टू √100 जो कि हो जाएगा 10। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 2 में if the point A 1, 2, O 0, 0 and C A, B are collinear, then इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अगर पॉइंट्स कोलिनियर होने से, जब भी पॉइंट्स अगर कोलिनियर होती है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस पॉइंट, दिस एंड दिस कोऑर्डिनेट, तीनों से बनने वाला जो ट्राइंगल होगा, जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे है, ओ ये है और ये सी है, तीन वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल है। इससे जो एरिया बनेगी ट्राइंगल की वो हो जाएगी इक्वल टू 0। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब 0 होने से पॉइंट्स हो जाता है कोलिनियर। बस हम इस कंडीशन का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो, 1 के बाद आता है 2 के बाद 3, फिर अगर साइक्लिक हो जाए तो 3 के बाद आएगा 1। तो देखिए यहाँ पे x1 होगा तो ब्रैकेट के अंदर में 1 के बाद 2, तो y2 माइनस फिर 2 के बाद 3 y3 आएगा। फिर उसके बाद आप x1 के बाद में अगला टर्म होगा x2। जब अगर आप यहाँ 2 लिखते हो तो अगला टर्म हो जाएगा 2 के बाद आएगा 3, सो y3 माइनस y1 फिर प्लस x1। देखिए अब यहाँ पे x1 जा चुका है, x2 जा चुका है, अब बचा x3। जब हम x3 लिखेंगे तो 3 के बाद आएगा 1, y1 माइनस y2। सो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा ना, इस इन तीनों कोऑर्डिनेट से बनने वाली जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। सो हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, देखिए हाफ x1 के जगह में। तो चलिए a का कोऑर्डिनेट को x1 y1, o के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 मानकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 इंटू x1 y2 माइनस y3। अब चाहे तो आप यहाँ पे x1 y1 ऐसे लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा उससे, x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। सो 1 इंटू y2 के जगह में हो जाएगा 0 माइनस y3 के जगह में हो जाएगा b प्लस x2 के जगह में है 0 इंटू, आप कुछ भी ब्रैकेट में लिखोगे 0 इंटू समथिंग इज 0, तो हम यहाँ नहीं लिखने से भी हो जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। प्लस x3, थर्ड टर्म x3 के लिए यहाँ पे हो जाएगा a इंटू y1 माइनस y2, y1 है 2 माइनस y2 है 0। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। अब ये हाफ अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो हमारा सिर्फ ये ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पे माइनस बी। देखिए 1 इंटू 0 माइनस बी इंटू 1 इज माइनस बी, 0 इंटू समथिंग इज 0। हम इस टर्म को अवॉइड कर देंगे, 0 इंटू समथिंग इज 0। और ये अगला टर्म हो जाएगा a इंटू 2। सो a इंटू 2 इज 2a इक्वल टू 0। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 2a इक्वल टू माइनस बी, अगर राइट हैंड साइड में जाने से हो जाएगा b। सो 2a इज इक्वल टू b, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक लाइन है जो
वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी और क्यू पे, और उस लाइन का जो मिड पॉइंट है, यानी कि जो लाइन पी और क्यू से बनेगी उस लाइन का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है 2, -5। तो हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये है हमारी वाई एक्सिस। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, तो ये है वाई एक्सिस। ये था पॉइंट पी। पॉइंट पी इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस पे पॉइंट पी लाई कर रहा है, तो पी यहाँ पे है, और ये पॉइंट है हमारा क्यू। चलिए इसको यहाँ ले लेते हैं। ये पॉइंट है हमारा क्यू, ये पॉइंट है क्यू, और क्यू का कोऑर्डिनेट आप देखिए। हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी और इस पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। क्यू लाई कर रही है एक्स एक्सिस पे। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी 0, और इसका x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा इसके x कोऑर्डिनेट का, तो उसको हम क्या मान लेंगे, x। सो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x, 0 बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस। उसी तरीके से कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसकी x की वैल्यू, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है 0, और यहाँ पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम मान लेते हैं y। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें x, ये जो y पॉइंट P का y, और ये जो पॉइंट Q है उसका x की वैल्यू हमें निकालना है। अगर हम ये निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब इस पॉइंट PQ के मिड पॉइंट पे कहीं यहाँ पे, ये जो मिड पॉइंट है PQ का, उस जगह पे उस मिड पॉइंट की वैल्यू हमें दे रखी है। वो वैल्यू है 2, -5। तो हमें पॉइंट P और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सिंस ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट जो भी है मान लीजिए, इसको आप R मान लीजिए, R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ हो गया, तो हम यहाँ पे लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला स्टेट्स क्या बोलता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है आपका, जैसे कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट्स है जो किसी दो कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट पे है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको हम x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। सो ये जो भी पॉइंट मिड पॉइंट पे होगा उसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। सो यहाँ r इज द मिड पॉइंट है ना यहाँ पे। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ r निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ r, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ऑफ r दिया हुआ है 2, -5, बट उसको हम मिड पॉइंट के फॉर्मूला से भी निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ r अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस x, इसके x को इसके x के साथ में प्लस करेंगे और इसका कर देंगे हाफ, और इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये p के y कोऑर्डिनेट और q का भी y कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे, यानी कि y प्लस 0 और इसका कर देंगे हाफ। अब सिंस हमें कोऑर्डिनेट ऑफ r तो ऑलरेडी पता है, जो कि है 2, -5, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस x/2 और y प्लस 0 इज y/2। सिंस ये दोनों ही वैल्यू 2, -5, 2, -5 और x/2, y/2 दोनों ही कोऑर्डिनेट ऑफ r है, जो r का कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम कंपेयर करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगी, 2 हो जाएगी इक्वल टू x/2, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, एंड इसका y/2 इक्वल टू हो जाएगा -5, सो y/2 इक्वल टू -5, सो y की वैल्यू हो जाएगी -10। सो यहाँ से हमारी कोऑर्डिनेट्स आ जाएगी। कोऑर्डिनेट्स हो जाएगी आपका q का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x, 0 दैट इज 4, 0, और y का वो जो q पॉइंट है, ऊपर वाली पॉइंट है p, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, y, वो हो जाएगा 0, -10। और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 0, -10। ये हो गया p का कोऑर्डिनेट, और 4, 0 ये हो जाएगा हमारा q का कोऑर्डिनेट। नंबर 4 में एक लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ये दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है 1, 3 और एक दूसरा पॉइंट है 2, 7। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है। उस लाइन को ये 3x प्लस वाई माइनस 9 किस रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें बताना है। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, ये है 1, 3। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
और दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 2,7। अब एक लाइन है, मान लीजिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है, ये दो पॉइंट को मान लीजिए, इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते a और इस पॉइंट को मान लेते b, और ये मान लीजिए ये पॉइंट p है। ओके, सो ये जो लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, ये जो लाइन बन रही है a और b से, इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है वो मुझे फाइंड करना है। तो अगर हम मान ले, हम ऐसा लेट कर लेंगे, लेट ये जो लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 9 डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k:1। अगर हम रेशियो को क्या मान लें, लेट द रेशियो भी, हम रेशियो को मान लेते हैं, लेट रेशियो इज इक्वल टू k:1, मतलब a से p इज टू p से b का रेशियो हो जाएगा k:1। हमने ये मान लिया, यानी इधर में k है और इधर में 1 है। तो हम इस k:1 इस टर्म का इस्तेमाल करके हम कोऑर्डिनेट ऑफ p निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करने से p का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम p का, जो कि हो जाएगा, देखिए k इंटू टू दैट इज 2k प्लस 1 इंटू 1, सो 1 इंटू 1 इज 1, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला आपको याद होगा सेक्शन फॉर्मूला का कि m, जैसे अगर ये रेशियो k:1 है तो ये सपोज ये रेशियो, सपोज यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है। अगर ये दो पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो इस कोऑर्डिनेट से बनने वाली लाइन को मान लीजिए m:n रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट हो जाएगी, पॉइंट P की कोऑर्डिनेट हो जाएगी, P की कोऑर्डिनेट हो जाती थी m इंटू x2 दैट इज mx2 प्लस n इंटू x1 विच इज इक्वल टू nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और इस पॉइंट P की y कोऑर्डिनेट हो जाएगी m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इस फॉर्मूला को हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, इसी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो k इंटू 2 2k, 1 इंटू 1 1, और नीचे में हो जाएगा, दोनों रेशियो को प्लस कर दो, k प्लस 1, ये हो जाएगी p की x कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा k इंटू 7 7k प्लस 1 इंटू 3 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब ये जो p है, कोऑर्डिनेट ऑफ p, ये जो पॉइंट p है, ये AB लाइन पे भी है और ये 3x प्लस वाई माइनस 9 इस लाइन पे भी ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट हम 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 यहाँ पे डाल देंगे। तो ये P का x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो x के जगह हम डालेंगे 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1, और y के जगह हम डाल देंगे 7k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो हमारे पास ये लाइन था 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन में x और y की वैल्यू डाल देंगे। सिंस ये पॉइंट P आपका AB, और ये जो पॉइंट P है, आप अच्छे से अगर आप देखो इसको, तो ये पॉइंट P ना सिर्फ AB पे है बल्कि 3x प्लस वाई माइनस 9 इस लाइन पे भी ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट P 3x प्लस वाई माइनस 9 का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे x के जगह 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1 और y के जगह 7k प्लस 3 बाई k प्लस 1 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे हम ये डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्स के जगह आ जाएगा 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1 प्लस y की जगह हो जाएगा 7k प्लस 3 बाई k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इस 9 को उस साइड में सेंड कर देंगे। ये हो जाएगा k प्लस 1, 3 2 जा 6k, 3 1 जा 3
प्लस ये k+1 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो बस ऊपर वाला न्यूमरेटर को हम यहाँ लिख देंगे 7k+3। एक काम करते हैं, इसको भी एलसीएम के तौर पे यहाँ पे रख लेते हैं। 1k+1 यहाँ पे 9 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू k+1 इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा k+1 इंटू 0। अगर हम उसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो इधर में 0 हो जाएगा। यहाँ 6 और 7, 7 + 6 इक्वल टू 13k, और ये 3 + 3 6 माइनस 9k माइनस 9 इक्वल टू 0। 13 माइनस 9, यहाँ पे 13k माइनस 9k विच इज इक्वल टू 4k, प्लस 6 और माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 6 इज 3, और यहाँ पे साइन आ जाएगी -3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, सो 4k इक्वल टू 3। सो k की वैल्यू हो जाएगी 3/4। देयरफॉर रेशियो क्या था हमारा? रेशियो था k:1 विच इज इक्वल टू 3/4:1, जो कि हो जाएगी 3:4। सो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3:4, और ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, सो ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखी है, उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो सबसे पहले हमें सेंट्रोइड पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड क्या होता है। तो सेंट्रोइड एक्चुअली क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में 3 मीडियंस होंगे। जैसे अगर इसका एक कोऑर्डिनेट है a, ये सॉरी ये एक पॉइंट है, वर्टिसेस a है, वर्टेक्स a है, ये वर्टेक्स b है, और ये c है। तो ये लाइन, एक लाइन जो वर्टेक्स से आके अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन। ये लाइन है मीडियन। तो जहाँ पे ऐसे 3 मीडियन मीट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये और ये सेम है, और ये साइड हाफ हाफ हो चुका है, बाइसेक्ट हो गया। तो ये जो 3 मीडियन जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो पॉइंट है ना, ये मान लीजिए जी, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। तो सेंट्रोइड इज बेसिकली अ पॉइंट वेयर 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट। तो हमें इस सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब मान लीजिए ये जो ट्राइंगल है, इसमें ए का वर्टेक्स है 0,6, ए दिया हुआ है एक्चुअली 0,6, और बी है 8,12, और सी है 8,0। हमारे पास सेंट्रोइड निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो कि होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड जो कि है जी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 मान लिया, बी के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 मान लिया, और सी के कोऑर्डिनेट्स को हमने x3 y3 मान लिया। तो सेंट्रोइड का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों ही वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3, एंड उसका y कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा तीनों ही वर्टिसेस के वो जो y कोऑर्डिनेट है उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 3। ये इसका डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, आप इसे लर्न कर लेना। एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं तो क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। अभी देखिए x1 की जगह कितना है? x1 की जगह में है 0, x2 की जगह में है 8, x3 की जगह में वापस से है 8 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y1 की जगह में है 6, y2 की जगह में है 12, और y3 की जगह में है 0 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा हमारा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स 8 और 8 16, 16/3, कॉमा 12 + 6 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 है। सो हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड हो जाएगा 16,3, 6, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही साथ कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे बता सकते हो।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।